उत्पत्ति 50:1-26। उत्पत्ति 50:1। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। उत्पत्ति 50:2। और यूसुफ ने उन वैद्यों को, जो उसके सेवक थे, आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरे। तब वैद्यों ने इसराइल के शव में सुगंध द्रव्य भर दिए। उत्पत्ति 50:3। और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं, और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। उत्पत्ति 50:4। जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ। उत्पत्ति 50:5। मेरे पिता ने ये कहकर, देख मैं मरने पर हूँ, मुझे ये शपथ खिलाई, जो कब्र मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है उसी में तू मुझे मिट्टी देगा। इसलिए अब मुझे वहाँ जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊंगा। उत्पत्ति 50:6। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उनको मिट्टी दे। उत्पत्ति 50:7। इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला, और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले। उत्पत्ति 50:8। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए। उत्पत्ति 50:9। और उसके संग रथ और सवार गए, इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई। उत्पत्ति 50:10। जब वे आता के खलिहान तक, जो यरदन नदी के पार है, पहुँचे, तब वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया, और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। उत्पत्ति 50:11। आता के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, ये तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिस्रैम पड़ा, और वह यरदन के पार है। उत्पत्ति 50:12। इस्राएल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी। उत्पत्ति 50:13। अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमिवाली गुफा में, जो ममरे के सामने है, मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वो कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। उत्पत्ति 50:14। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत, जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौट आया। उत्पत्ति 50:15। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा बदला हमसे ले। उत्पत्ति 50:16। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी। उत्पत्ति 50:17। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। उत्पत्ति 50:18। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। उत्पत्ति 50:19। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? उत्पत्ति 50:20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। उत्पत्ति 50:21। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। उत्पत्ति 50:22। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा, और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। उत्पत्ति 50:23। और यूसुफ एप्रैम के परपोतों तक को देखने पाया, और मनश्शे के पोते, जो माकीर के पुत्र थे, वे उत्पन्न हुए, और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। उत्पत्ति 50:24। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, तारांकन और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा, जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। उत्पत्ति 50:25। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। उत्पत्ति 50:26।
इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वो शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया।